मैं केएस एजुकेशनल ट्यूटोरियल का मैथ टीचर शिवशंकर मिश्रा। आज मैं क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले कुछ इसमें टॉपिक होते हैं जिनके बारे में जानना नेसेसरी होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी वर्क के होने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ या जो संभावना होती है वो प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी को जनरली PE से दिखाते हैं हम, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपान होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे एग्जाम्पल है ए डाई गेटिंग 4। अब इसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो डाई का सिंपल स्पेस पहले फाइंड करेंगे। तो सिंपल स्पेस जो है आपका सिंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6 और 4 हमको लाना है, यानी इवेंट जो है आपका 4 है। तो इसकी जो 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी 4 यानी 1, यानी एक ही डिजिट को ही लाना है, 4 लाना है और टोटल पॉसिबल 6 है। इक्वली प्रोबेबिलिटी आउटकम एक होता है आपका इक्वली प्रोबेबिलिटी, इक्वली प्रोबेबल आउटकम। इसका मतलब होता है कि जिसमें समान संभावना हो। जैसे एक कॉइन को थ्रो करें तो हेड और टेल आने की संभावना दोनों की बराबर है, तो ये आपका जो हो गया इक्वली लाइकली प्रोबेबल हो गया। यानी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नो नंबर ए नंबर लेस देन 4। अब इसमें जो है लेस देन 4 में 1 2 3 आएगा। अब 1 2 3 में सबकी पॉसिबिलिटी या ऊपर आने की संभावना सबकी इक्वल है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ये जो है आपका इक्वली लाइकली होते हैं। और टॉपिक आप देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हमको ऊपर जो कौन आएगा वो हमको नहीं पता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऊपर में क्या आएगा हमको पता नहीं होता है। जैसे कॉइन को हम थ्रो करें तो हेड आएगा कि टेल आएगा ये नहीं पता है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कहते हैं, जो प्रयोग करते हैं हम, उसमें हमारा आउटकम क्या आएगा फेवरेबल में ये हमको नहीं पता है फिलहाल। इसके बाद इवेंट। इवेंट का मतलब घटना होती है। द सब सेट ऑफ द सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस इवेंट को जानने से पहले हम सिंपल स्पेस के बारे में जानेंगे। कोई भी, जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, कार्ड ले लेंगे, प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड में कौन सा आप जो है पत्ता ड्रा कर रहे हैं, खींच रहे हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन सिंपल स्पेस में 52 कार्ड होते, 52 जो है 52 पत्ते में से कोई भी ड्रा कर सकते हैं, यानी उसका सिंपल स्पेस एक तरह से 52 होगा।
या डाई हम थ्रो कर रहे हैं तो उसमें सिंपल स्पेस 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 छः में से कोई भी बाहर आ सकता है, कोई भी ऊपर आ सकता है, वो हमारा सिंपल स्पेस हुआ। कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक बार, तो या तो एच आ सकता है या तो टी आ सकता है। इसी तरह दो अगर आप मान लीजिए कॉइन को थ्रो करते हैं एक साथ, तो आपका देखिए हेड हेड भी आ सकता है। ये सिंपल स्पेस एच से दिखाते हैं। एच टी भी आ सकता है, टी एच भी आ सकता है, टी टी भी आ सकता है। तो ये सिंपल स्पेस होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सिंपल स्पेस। और सेट ऑफ, यानी जितनी बार वो आएगा उसी को सेट के फॉर्म में अगर हम रख दें तो वही हमारा सिंपल स्पेस होता है। इवेंट का मतलब होता है कि जो हमको लाना है। जैसे डाई को आप थ्रो किए और डाई के ऊपर हमको इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर आपका होता है 2 4 6, ये इवन नंबर है। तो अब ये हमारा इवेंट हो गया, उस एक्सपेरिमेंट का ये इवेंट हो गया, इसी को इवेंट बोलते हैं। और भी बहुत से टॉपिक हैं, जैसे आपको दे दिया है टाइप्स ऑफ इवेंट कई तरह के होते हैं। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट, अब कोई डाई में कहे कि 7 आने का प्रोबेबिलिटी, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि वो घटना घटित ही नहीं हो सकती, क्योंकि 6 तक ही होता है नंबर डाई पे। श्योर इवेंट में होता है कन्फर्म, माने वो निश्चित आना ही आना है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दिया कि हम किसी डाई को थ्रो किए तो नेचुरल नंबर आने की पॉसिबिलिटी या नेचुरल नंबर आने का इवेंट, तो कंफर्म है कि 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ऑलरेडी वो होता है। तो कोई भी उस पर नंबर आएगा तो वो आपका श्योर इवेंट होगा। सिंपल इवेंट, अब इसके अंदर जो भी आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट हैं, तो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिस इवेंट में या सिंपल स्पेस में एक ही इवेंट हो, हम एक ही जो है सिंपल पॉइंट हो, वो हमारा सिंपल इवेंट होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपको दिया है कि अब ये 3 है, अगर मान लीजिए आपको कह दिया कि इवन नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए अगर डाई थ्रो करते हैं, तो इसमें 1 2 3 है, तो 3 सिंपल पॉइंट हैं इसमें। ये जो एलिमेंट होते हैं इन्हीं को सिंपल पॉइंट भी बोलते हैं। अब 8 नंबर आ जाए तो उसमें भी 1 3 5 होगा, वो भी आपका 3 उसमें सिंपल पॉइंट होंगे। तो ये चीज़ें जो है आपका इनके अनुसार ही तमाम जो है इवेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है। डाई 2 बार अगर थ्रो किया जा रहा है, अब उनका सिंपल स्पेस अगर हमको फाइंड करना है तो बहुत होंगे, 6 और 6 इंटू 36 हो जाएंगे। इस तरह से ये जो है हमारा कुछ फार्मूले हैं जो कल आपको हम उसको समझा करके लिखवाएंगे। वो फार्मूला आपका सेट से रिलेटिव है, जो स्टार्टिंग क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। जो फर्स्ट चैप्टर आपको दिया है वो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ए डैश बी डैश यानी कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होते हैं, उसके बारे में कल आपको बताएंगे। इसी के साथ मैं शिवशंकर मिश्रा के एजुकेशनल ट्यूटोरियल मैथ टीचर, इसी के साथ अपना वीडियो अब हम कल आपको बताएंगे और इसको आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।